बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बीफ मद्रासी हंडी, जो कि है बकरा ईद के लिए स्पेशल तौर पर हमने आपके साथ शेयर की। तो बहुत सी जहाँ डिशेस बनती हैं बकरा ईद पे, तो नई से नई और मज़े की डिशेस बनती हैं। तो आप लोग भी जो डिश मैं आपके साथ ट्राई कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ, वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है और हमने ये किस तरह से तैयार करनी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमने लेना है बीफ। हमने हाफ़ केजी बीफ लिया है। इसको अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लेना है और बहुत छोटे पीसेस में इसकी जो है बोटियाँ वो काट लेनी है। बड़ी बोटियाँ नहीं हमें चाहिए, छोटे पीसेस में बोटियाँ काट लेनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 टेबल स्पून हमने लेना है कॉर्नफ्लोर, 1 अंडे की सफ़ेदी लेनी है और हमने नमक थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 टेबल स्पून जो है ये कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, 1 अंडे की सफ़ेदी ऐड करनी है और इसको सबसे पहले अच्छी तरह से मैरिनेट करके और रख देना है। इसको खूब अच्छा सा आपने कॉर्नफ्लोर और अंडे के साथ, सफ़ेदी सिर्फ अंडे की लेनी है अपने, और इसको इस तरीके से, ये देखें ये मैरिनेट हो गया। अब हमने इसको एक साइड पर रख देना है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है और क्या चीज़ें लेनी है। अच्छा, हमने गोश्त को मैरिनेट करके रख दिया एक साइड पर। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमने एक प्याज ली है, दरमियानी प्याज लेनी है और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है बहुत अच्छा सा बारीक। ये हमने 8 से 10 टमाटर लेने हैं, इनको भी ब्लेंड कर लेना है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। ये हमने 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा लेना है। 4-5 हमने लेनी है लाल गोल मिर्ची। काली मिर्ची हमने लेनी है 10-12। और हमने इसके अलावा लेना है धनिया पाउडर ½ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टी स्पून ये काली मिर्च पाउडर लिया है और ये हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है। अब हमने क्या करना है कि कढ़ाई में हमने लेनी है ये 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें हमने ये 10-12 जो काली मिर्च थी साबुत वो ऐड करनी है। हल्की आंच पे रखी हुई थी मैंने कढ़ाई, इसमें ऑयल डाल के रख दिया था, तो इसलिए कम कर दिया था मैंने फ्लेम को। ये हमने ज़ीरा जो है वो भी ऐड कर देना है, इसको थोड़ा सा करकराना है हमने। ये जनाब हम बना रहे हैं बीफ मद्रासी हांडी, जो कि बनती है बहुत ही मज़े की। ये देखिए अब कड़कड़ाना शुरू हो गया है ज़ीरा और काली मिर्च। अब हमने इसमें ये प्याज डाल देनी है जो पीस कर रखी थी, और ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है इसमें और इसको अच्छा सा भूनना है। तो चलिए जब तक भूनता है मैं आपको फिर दिखाती हूँ। 3-4 मिनट हमने इसको अच्छा सा भून लिया है, प्याज और लहसुन अदरक को। अब हमने इसमें ये मसाले ऐड करने हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और ये काली मिर्च पीसी हुई, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पीसी हुई, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छा सा इतनी देर भूनेंगे कि तेल जो है वो इससे अलग होना शुरू हो जाए। ये अच्छा सा भून जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जो हमने पीस कर रखे हैं।
अब देखेंगे ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए अच्छा सामने इसको भून लिए। अब हम इसमें ये ब्लेंड किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। ये 8 से 10 टमाटर हैं जिनको हमने ब्लेंड कर दिया था। ये भी डालकर हम इसमें रख देंगे अच्छा सा मिक्स करके, और इसको हल्की आंच पर पकने देंगे। ये खूब अच्छा सा भून जाएगा। इसको कवर करके और हल्की आंच पर रख देते हैं। और दूसरी साइड पर हमने क्या करना है ये मैं आपको अब देखिए मसाले वाली जो हमने ये कढ़ाई है इसको हमने रख दिया दूसरी साइड पे। मसाला हमारा भुनने पर आ गया। नहीं हम मगरिब की नमाज़ भी पढ़ने चले गए थे, तो वो फिर आई हूँ मैं, तो ये देखे मसाला काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल धीमी आंच करके मैं चली गई थी और बहुत अच्छा सा मसाला जो है वो हो गया। एक चूल्हे पर मैंने ये पैन रख दिया है, ये देखें, ये मैंने इसमें ऑयल रख दिया है। अब मैंने इसमें करना है वो जो मैरिनेट करके मैंने रखा था ये गोश्त, मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। तकरीबन इसको आधा पौना घंटा हो गया रखे हुए। अब हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। ऑयल में हमारा अच्छा सा हो गया है गरम, तो चलिए फिर अब इसको करते हैं हम फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हमने अपने आप को बचाकर, जब भी ऐसा फ्राई वाली चीज़ें करने लगी, अपना सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। मेरे ख्याल से ये एक ही टाइम में सारा इसमें हो जाएगा। फ्लेम मैंने थोड़ा सा कमी रखा हुआ है। अभी मैं बीच में थोड़ा सा तेज़ करूँगी। थोड़ा सा मैंने फ्लेम को तेज़ किया। इसको अच्छा सा हमने कलर आने तक, पहले हम एक साइड से होने देते हैं, फिर हम इसको टर्न करेंगे। अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा, फिर हम इसमें से निकाल कर मसाले में ऐड करेंगे। देखिए गोश्त जो है बहुत खूबसूरत गोल्डन फ्राई हो गया है माशाल्लाह से। फ्लेम मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया था और अब काफ़ी फुल कर दिया है बिल्कुल लास्ट में, ताकि ये क्रिस्पी सा हो जाए। बहुत मज़े का बन गया है ये। देखिए कलर इसका कितना खूबसूरत आ गया। उधर हमारा मसाला भी देखिए ये जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम इस गोश्त को इस मसाले में ऐड करेंगे। तो देखिए मैं इस गोश्त को इस मसाले में ऐड कर रही हूँ। अब इस तरह से हमने ऑयल ज़्यादा नहीं निकालना, सिर्फ गोश्त को कोशिश करनी है कि वो इसमें हम ऐड कर दें। मसाला भी हमारा अच्छा सा भुनने पे आ गया था। ये देखिए अब इसको अच्छा सा हम भूनेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको ढक कर रख देंगे धीमी आंच पर। गोश्त जो है पहले तो क्रिस्पी हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और गल जाए, तो इसके लिए हमने पानी डालकर थोड़ा सा कवर करके धीमी आंच पर रख देना है। तो चलिए जी अब हम देखते हैं कि गोश्त हमारा हो गया है तैयार माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल रेडी है।
ये अब जो साबुत लाल मिर्चें थी उनका जो है वो मैंने ये बघार तैयार कर लिया था और मैंने उसी ऑयल में ये मिर्चों को फ्राई कर लिया है, गोल जिसमें फ्राई किया था। लेकिन ऑयल हमने नहीं डालना, बिल्कुल हमने इसमें मिर्चें ही ऐड कर देंगे। बस ये हमारा हो गया है जनाब, बहुत ही मज़े का। थोड़े से हम फ्लेम को करेंगे लाइट। और अब हमने ये जो क्रीम हमने ली थी, ये हाफ कप क्रीम है, यानी कि हाफ पैकेट, ये आप इसको इसमें ऐड कर दें। ये भी हमने शामिल की इसमें, और हरा धनिया और हरी मिर्च, ये छोटी हरी मिर्च ये 4-5 ले लिए, ये देखिए इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और हमने इसको अच्छा सा करना है मिक्स, और थोड़ी देर के लिए बस दम पर रख देना है। बीफ मद्रासी हांडी जो है जब आप बनाएंगे तो वाकई आपको आएगी बहुत पसंद। तो चलिए अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं, फिर दिखाते हैं अब आपको डिश आउट करके। तो ये हमारी तैयार हो गई है बीफ मद्रासी हांडी, जो कि बनी है बहुत ही मज़ेदार। और आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपनी मनपसंद के साथ चावल या रोटी जिसके साथ भी आप सर्व करें, ये बहुत मज़े की लगती है। आप जो लोग ये गाय की कुर्बानी करते हैं उनके घरों में तो जाहिर सी बात है इसी से लेकर बहुत ज़्यादा डिशेस तैयार की जाती हैं। तो आप ज़रूर ये भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये बकरा ईद स्पेशल में मैंने स्पेशल तौर पर ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो सबके साथ आप करें, आप लोग भी करें शेयर और लाइक दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़रूर। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी आप लोगों से, तो आप ये ज़रूर ट्राई करने वाले हैं और मुझे बताने वाले हैं कि कैसी लगी ये डिश। तो तब तक के लिए नई डिश लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।